हेलो एवरीवन, जैसा कि बीसीजी के लास्ट वीडियो मैंने आपको ये बोला था कि जब तक कि कोई ऑथेंटिकेटेड रीलिस्टिंग को लेकर न्यूज सामने नहीं आती है तब तक आपको इस चैनल पर बीसीजी के ऊपर और कोई वीडियो नहीं देखने को मिलेगा। आज के केस में मैं बीसीजी की लिस्टिंग के ऊपर ही आपको बताने वाला हूं। ऑथेंटिकेटेड सोर्स से ये पता चल चुका है लिस्टिंग कब होने वाली है और डेट भी सामने आ चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो इशू आ रहा है कि वो रीलिस्टिंग किस भाव पर होगी। 10 रुपए 25 पैसे जो कि इसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी, क्या हमें उस पर रीलिस्टिंग देखने को मिलेगी या फिर उससे कम भाव पर या फिर उससे ज्यादा पर हमें रीलिस्टिंग देखने को मिलेगी? क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके बेस पर रीलिस्टिंग डिसाइड होगी, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट आप कभी मिस ना करें। तो सीधा चलता हूं एनएससी के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है आपको ऑथेंटिकेटेड सोर्स का यूज करना चाहिए, गूगल को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें काफी सारी न्यूज ऐसे हो सकती हैं जो फेक भी हो सकती है। इसीलिए जब भी हम पेनी स्टॉक की बात करते हैं आपको हमेशा एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स यूज करना चाहिए, और हमें नहीं लगता एनएससी से ज्यादा कोई ऑथेंटिकेटेड सोर्स है इस टाइम पर। सीधा मैं आपको लेके चलता हूं अपडेट वाले सेक्शन पर। 9 जुलाई को एक अपडेट आई है, कुछ खासा अपडेट नहीं है। कोई सीईओ का अपॉइंटमेंट है, उसको अपन छोड़ देते हैं एक बार। उससे पहले की जो अपडेट है 8 जुलाई की अपडेट आई है, उसको एक बार देख लेते हैं, और 5 जुलाई की अपडेट को देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 जुलाई को ये बोला गया था, 5 जुलाई को जो अपडेट आई थी उसमें सर्कुलर दिया गया था, जो सर्कुलर है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को बोला गया था कि रिवोकेशन ट्रेडिंग इन इक्विटी शेयर विल रिज्यूम फ्रॉम 14th ऑफ जुलाई। आज है फ्राइडे, यानी जो अगला ट्रेडिंग सेशन होगा यानी मंडे के दिन आपको बीसीजी मार्केट में ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। यानी जिन लोगों के शेयर काफी टाइम से अटके हुए थे, जो काफी टाइम से इसमें एग्जिट करना चाहते थे, या कुछ ऐसे इन्वेस्टर जिनको लगता है कि ये बहुत ऊपर जा सकता है और इसमें बाय करना चाहते थे, वो फाइनली वो एक्शन अब ले सकते हैं 14 जुलाई के दिन। यहां पर क्लियरली बोला गया है बीएससी ट्रेडिंग विल रिज्यूम अंडर टी ग्रुप ऑन एनएससी ट्रेडिंग विल टेक प्लेस इन बीई सीरीज ऑन अ ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस। अब ये क्या होता है, टी ग्रुप क्या होता है, बीई ग्रुप क्या होता है? अब हमें पता तो चल गया कि 14 जुलाई को लिस्टिंग हो सकती है, रीलिस्टिंग होने वाली है, लेकिन ये टी ग्रुप और बी सीरीज क्या है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे हो सकता है आप ऑर्डर प्लेस तो करें लेकिन आपके पास स्टॉक ही ना है। तो टी ग्रुप और बी ग्रुप को डिटेल में समझते हैं। टी ग्रुप आपका जो होता है वो बीएससी के लिए होता है, और बी सीरीज जो होता है वो एनएससी के लिए होती है। तो स्टॉक दोनों जगह जा रहा है, एनएससी और बीएससी पर, लेकिन अंडर टी और बी में जा रहा है, जिसका मतलब ये होता है आप इसमें इंट्राडे में नहीं कर सकते हैं। इंट्राडे में अगर आप स्पेकुलेशन करना चाहें कि 10 रुपए 25 पैसे पर सपोज कीजिए रिलिस्ट हो जाता है, सपोज कीजिए, हम ये नहीं कह रहे लिस्ट हो जाएगा, सपोज कीजिए लिस्ट हो जाता है, तो आप इंट्राडे में कोई मार्केट से उठा ऑर्डर डालना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। यहां पर केवल डिलीवरी ही पॉसिबल है। इसका कारण क्या है? लिक्विडिटी इशू। जब भी स्टॉक अभी जस्ट मार्केट में इतने टाइम बाद आया है तो हमें इतनी ज्यादा लिक्विडिटी वहां पर देखने को नहीं मिलेगी, इसके कारण से वहां पर इनको इन पर्टिकुलर ग्रुप्स में डाला गया है। स्पेशल प्री ओपन सेशन, special pre-open session, shares of company will be part of special pre-open session for IPO releasing slips on 14 July as per the guidelines provided by the both exchange। जो भी बोथ एक्सचेंज की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग इनको स्पेशल प्री ओपन सेशन में डाला जाएगा। अब एसपीओएस क्या होता है, स्पेशल प्री ओपन सेशन क्या होता है, उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब मैं सीधा आ चुका हूं अगले अनाउंसमेंट के ऊपर, जो अगला इनका वीकली अपडेट है उस पे इन्होंने वापस से वही चीजें बोली है। ट्रेडिंग रिज्यूम होगी 14th ऑफ जुलाई को। सर्कुलर जो इशू हुआ था 4 जुलाई के रेफरेंस में, स्पेशल प्री ओपन सेशन अप्लीकेबल फॉर आईपीओ एसएमई आईपीओ रियल एस्टेट सिक्योरिटी इन स्टॉक विद डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अपना केस कौन सा है? रियल एस्टेट ऑफ सिक्योरिटी में। अब स्पेशल प्री ओपन सेशन क्या होता है? देखिए, सबसे पहले ऑर्डर एंट्री डलेगी 9 से 9:45 में, ऑर्डर मैचिंग किया जाएगा 9:45 से 9:55 में, और बफर टाइम दिया जाएगा 5 मिनट का। यानी इस दौरान ये डिटरमिन किया जाएगा कि ये कितने पर लिस्ट हो सकता है, या मैं बोलूं कितने पर रीलिस्ट हो सकता है। आप ऑब्वियसली इस टाइम पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, बट दैट वुड बी लिमिट ऑर्डर। ठीक है। मार्केट ऑर्डर कब शुरू होंगे? 10 बजे बाद। सिंपल भाषा में बोलूं, जैसा कि आईपीओ होता है, इसको आईपीओ की तरह ही ट्रीट करके चलिए। 10 बजे बाद आप इसमें आराम से ट्रेड कर सकते हैं।
अब स्पेशल प्री ओपन सेशन की मैकेनिक्स भी बताई गई है। देखिए सबसे पहले इन्होंने बोल दिया है मार्केट ऑर्डर आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग दिस सेशन, ओनली लिमिट ऑर्डर आर एक्सेप्टेड। जैसा कि मैंने आपको बोला था, आप अगर लगाना चाहें, आपके पास बड़ी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, आप इसको निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, लिमिट ऑर्डर लगाकर जिसमें ऑर्डर मैच किया जाएगा। रिपीट अगेन, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं आपको ये नहीं बोल रहा इसमें बाय कीजिए कि सेल कीजिए, मैं आपको एक न्यूज बता रहा हूं जो इसमें आ रखी है। एलिजिबल बाय एंड लिमिट ऑर्डर आर मैच्ड एट द सिंगल इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, उसको मैच कर, सिंपल भाषा में बोलूं, मैच करवाया जाएगा। स्टार्ट विद द बेस प्राइस डिटरमाइन यूजिंग बुक वैल्यू, लास्ट ट्रेडेड प्राइस एंड अदर पैरामीटर बाय द डेजिग्नेटेड एक्सचेंज। यानी जो बेस प्राइस होगी, बेस प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, इनकी बुक वैल्यू, लास्ट ट्रेडेड प्राइस और अदर पैरामीटर जो भी एक्सचेंज से डिसाइड कर रखे हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, क्योंकि लास्ट ट्रेडेड प्राइस तो 10 रुपए 25 पैसे के आसपास थी। लेकिन अगर मैं इसकी बुक वैल्यू की बात करूं, अगर मैं इसमें नीचे आऊं, इसकी जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू 43 रुपए के आसपास चल रही है। बुक वैल्यू 43 रुपए के आसपास चल रही है। अर्निंग पर शेयर की मैं बात करूं, 3.52 के आसपास चल रहा है। अगर मोटा मोटी पी भी देखें तो प्राइस आपका 10 रुपए के आसपास है और अर्निंग लगभग 3.5 के आसपास है, कि जो 2 का पी है, काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड भी बोल सकते हैं इसको। अगेन, जब मैं किसी चीज को पी के बेस पर अंडर वैल्यू बोलता हूं तो उसमें यह भी हो सकता है उसमें काफी ज्यादा दूसरी खामियां हो, इसके कारण वो अंडर वैल्यूड हो। जरूरी नहीं हो हर अच्छा स्टॉक अंडर वैल्यू चल रहा हो, ये जरूरी नहीं है। और जरूरी ये भी नहीं है कि हर अंडर वैल्यूड स्टॉक अच्छा हो। रेवेन्यू 5146 करोड़ है, नेट प्रॉफिट 710 करोड़ है। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसका डिटेल में एनालिसिस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब अगर मैं वापस ऊपर जाऊं तो इन्होंने जनरल चीजें बोल रखी है, इस तरह से प्राइस की डिस्कवरी की जाएगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। हो सकता है थोड़ी ज्यादा देखने को मिले, हो सकता है थोड़ी कम देखने को मिले। अगर आप चाहते हैं इस स्पेशल प्री ओपन सेशन के दौरान मैं आप लोगों के साथ लाइव रहूं, देन आई नीड एटलीस्ट 100 लाइक इन दिस वीडियो। आप 100 लाइक कर दीजिए इस वीडियो में 100 लाइक। उसके बाद हम 9 से 10 के बीच में 9 से 10 के बीच में आपके साथ लाइव रहेंगे। अनमैच ऑर्डर हैंडल डिफरेंटली फॉर आईपीओ एंड रियल एस्टेट सिक्योरिटी, नो प्राइस बैंड एप्लीकेबल ड्यूरिंग दी स्पेशल प्री ओपन सेशन। डमी सर्किट filter applied uniformly with exchange between 25% to 75% and outcome of the session will be the opening price of the trading। मैंने आपको पहले ही क्लियरली बता दिया था कि 9 से जो 10 का बीच होगा उसमें प्राइस डिस्कवरी की जाएगी। काफी सारी चीजें, आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बाकी अगर शांति से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप 10 बजे भी आ सकते हैं, जिसके अंदर आपको प्राइस डिस्कवर ऑलरेडी हो चुकी होगी और आपको केवल उस पर ट्रेड करना है। बाकी बिजनेस अपडेट दी गई है, प्राइम डे आने वाले 2025, आपको पता है। काफी सारी चीजें, देखिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं है इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। बट मोटा मोटी जो खबर थी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। हमारा टारगेट 18 सब्सक्राइबर का है। अगर ये वीडियो पसंद आती है देन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और चैनल दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।